जीवन में अगर एक किताब थोड़ा सा भी पॉलिटिकल टेस्ट होगा तो एक किताब पढ़ना चंद्रशेखर पर। चंद्रशेखर मेरे महबूब नेता हैं, हमको उनसे बड़ा नेता कोई लगता नहीं है, ये मेरा निजी है, आपका अलग हो सकता है, पर एक किताब जीवन में चंद्रशेखर पर जरूर पढ़ना। चंद्रशेखर के बारे में तुमको एक स्टोरी हम बताते हैं। चंद्रशेखर देश के प्राइम मिनिस्टर थे और जब चंद्रशेखर देश के प्राइम मिनिस्टर रहे तो राजीव गांधी को ऐसा लगा कि राजीव गांधी के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर थे, तो राजीव गांधी को ऐसा लगा कि चंद्रशेखर उनकी जासूसी करवा रहे हैं। जब ऐसा चंद्रशेखर को पता चला कि ऐसी जासूसी की बात है तो चंद्रशेखर बात करते हैं राजीव गांधी से। किताब के हवाले से हम आपको बता रहे हैं स्टोरी, और बोलते हैं कि मैं तो ऐसी कोई जासूसी आपकी नहीं करवा रहा हूं, मैं तो आपके सहयोग से सरकार चला रहा हूं, आपको कुछ गलतफहमी है। पर गलतफहमी जब बढ़ जाती है तो फिर गलतफहमी कहां रहती है, वो तो एक नाकसूर बन जाता है। यही चंद्रशेखर के साथ होता है। अगला दिन चंद्रशेखर को पता होता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है और कांग्रेस उनका सरकार का समर्थन नहीं करेगा। जब ऐसी स्थिति आन पड़ती है तो चंद्रशेखर रिजाइन कर देते हैं और बोलते हैं कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। राजीव गांधी को जैसे ये पता चलता है तो राजीव गांधी अपने कुछ जो चंद्रशेखर के मित्र थे उनको भेजते हैं और बोलते हैं कि चंद्रशेखर जी से जाकर बात करिए और बोलिए चंद्रशेखर को कि हम लोग नहीं कुछ उनसे त्याग पत्र मांगते हैं, सरकार वो चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो एक प्रेशर टैक्टिक था और बलिया के बलिया के रहने वाले थे चंद्रशेखर, कहां प्रेशर टैक्टिक को बर्दाश्त करने वाले में थे। चंद्रशेखर ने कहा कि जाकर राजीव गांधी को कह दीजिए कि मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है, और चंद्रशेखर सिंह दिन में 3 बार अपने डिसीजन को नहीं बदलता है, अपने निर्णयों को नहीं बदलता था। ऐसा था बलिया का बलिराम युवा तुर्क चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जितने तेवर में रहते थे उन्हीं का बेटा है नीरज शेखर, जो भी सांसद है भाजपा से, राज्यसभा का सांसद है। आपको पता होगा कि जो चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर की पत्नी का नाम था दूजा देवी, बलिया के रहने वाले थे। बिहार का बॉर्डर है बलिया वगैरह में बियाह शादी हुई होता है बक्सर के लोगों का, इसीलिए इनको बलिया का बलिराम कहा जाता है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर ऐसे भी लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए लोग थे, किस भट्टी में तपे हुए लोग थे। जब उनकी शादी होती है दूजा देवी से, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती हैं तो चंद्रशेखर के पास अपने दूत को भेजती हैं और बोलते हैं कि मैडम आपसे बात करेंगी। इंदिरा गांधी चंद्रशेखर को कहती हैं कि आप हमको समर्थन करिए इस इमरजेंसी में, आपको हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। बस किताब के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर बोलते हैं कि मुझे कुछ समय भी नहीं चाहिए, बोलते हैं कि या तो आप इमरजेंसी में मुझे समर्थन करिए, नहीं तो आपके दरवाजे के सामने एक गाड़ी खड़ी है, गाड़ी पर बैठकर जेल चले जाइए। चंद्रशेखर फोन काटते हैं और गाड़ी पर जाकर बैठ जाते हैं और जेल चले जाते हैं। जब चंद्रशेखर जेल में रहते हैं तो चंद्रशेखर के बलिया के कुछ मित्र बोलते हैं कि अब चंद्रशेखर से मिलने जेल में चलते हैं। दूजा देवी जो उनकी पत्नी है, वो भोजपुरी में बात करती थी, गांव की महिला थी। दूजा देवी से बोलते हैं कि जाता नहीं चंद्रशेखर से मिले, भौजी अगर हुआ चले के बाद तो चली चंद्रशेखर से मिले। तो दूजा देवी का आप जवाब सुनिए, क्या बोलने वाले का जब्त होगा और क्या सुनने वाले का कलेजा होगा। दूजा देवी बोलती हैं कि जाके चंद्रशेखर के बोल दी है, जाके सरकार के भी बोल दी है कि शेर के देखे हम पिंजड़ा में ना जाई। चंद्रशेखर वो शेर थे जिसकी पत्नी भी शेर मानती थी, बोली कि शेर के देखे हम पिंजड़ा में ना जाए, जब आवे के हुई तो शेर खुद आई। ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसी पत्नियां थी, ऐसे ऐसे अर्धांगिनी थी। इसीलिए दूजा देवी ऐसी औरतों को अर्धांगिनी कहा गया है जो अपने मर्द को, अपने पुरुष को, हौसले को कभी कुरेदी नहीं, उनके बलिदान को, उनके ताक तेज को, ताप को हमेशा सैल्यूट की और उसको प्रमोट की। तो ऐसे थे चंद्रशेखर।